हवेली के अंडरग्राउंड बेसमेंट में बना टैक्टिकल कंट्रोल रूम, जो सिर्फ बड़े गैंग वॉर्स के दौरान खुलता था, आज पूरी तरह एक्टिव हो चुका था। नीली एलईडी लाइट्स के बीच दर्जनों कंप्यूटर स्क्रीन चमक रही थी। जयान के टॉप टियर हैकर्स और कमांडर्स अपनी अपनी जगह खड़े थे, लेकिन आज उन कमांडर्स के बीच में जयान नहीं बल्कि रायना बैठी थी। उसने अपनी ओवर साइड शर्ट बदलकर एक ब्लैक टर्टल नेक और डार्क कॉम्बैट ट्राउजर पहन लिए थे। उसके बाल एक सख्त पोनीटेल में बंधे थे। वह किसी मॉनिटर के सामने बैठी एक आम लड़की नहीं लग रही थी। वह एक ऐसी मास्टरमाइंड लग रही थी जिसके एक इशारे पर मौत का खेल शुरू होने वाला था। जयान दरवाजे के पास दीवार से टिका खड़ा था। उसके हाथ सीने पर बंधे थे और उसकी गहरी खतरनाक आंखों में अपनी पत्नी के लिए एक बेकाबू गुरूर और दीवानगी झलक रही थी। शिपयार्ड का मेन सर्वर दानियाल के आदमियों ने फायरबॉल से लॉक कर दिया था। एक हैकर ने घबराते हुए कहा, मैम, हम अंदर नहीं जा सकते। रायना ने हैकर को साइड हटने का इशारा किया। उसकी नाजुक उंगलियां कीबोर्ड पर किसी पियानो प्लेयर की तरह चलने लगी। दानियाल ने थर्ड पार्टी सिक्योरिटी सिस्टम इस्तेमाल किया है, जो पोर्ट अथॉरिटी के पुराने सर्वर से जुड़ा है। रायना की आंखें स्क्रीन पर तेजी से चल रहे कोडिंग के अक्षरों को पढ़ रही थी। वो बेवकूफ़ ये भूल गया कि पुराने सर्वर्स का बैकडोर कभी बंद नहीं होता। महज 48 सेकंड में स्क्रीन का रंग लाल से हरा हो गया। पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। जो काम जयान के बेस्ड हैकर्स 10 मिनट में नहीं कर पा रहे थे, इस 21 साल की लड़की ने पलक झपकते ही कर दिया था। जयान के कमांडर्स ने एक दूसरे को अवाक होकर देखा। फिर उनकी नज़रें जयान पर गई। जयान के होठों पर एक बहुत ही डार्क और सेटिस्फाइड मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, ये मेरी रानी है। रायना ने स्क्रीन पर शिपयार्ड का 3D मैप खोल दिया। ध्यान से सुनो। रायना की आवाज़ में किसी मिलिट्री जनरल जैसी अथॉरिटी थी। दानियाल ने कंटेनर्स के बीच एक फनल यानी चक्रव्यूह बनाया है। वो चाहता है कि जयान मेन गेट से अंदर आए और उसके स्नाइपर्स जयान को चारों तरफ से घेर ले। शिपयार्ड के इस सेक्टर 4 में ज़मीन पर मोशन सेंसर लेजर बिछे थे। एक गलत कदम और ब्लास्ट हो जाएगा। जयान धीरे से चलकर रायना के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके अपने दोनों हाथ रायना की कुर्सी के हथों पर रखे और स्क्रीन की तरफ देखा। तो मुझे क्या करना है मास्टरमाइंड? जयान की आवाज़ बहुत धीमी, नशीली और सिर्फ रायना के लिए थी। रायना ने अपनी गर्दन हल्की सी घुमाई, जिससे उसका चेहरा जयान के बेहद करीब आ गया। तुम्हें ठीक वही करना है जो दानियाल चाहता है। रायना की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुम मेन गेट से अकेले अंदर जाओगे, बिना किसी बैकअप के, निहत्थे। कंट्रोल रूम में खड़े कमांडर्स की सांसें अटक गई। मैम, ये सुसाइड है। हेड गार्ड चिल्लाया। बॉस को अकेले भेजना? मैंने कहा अकेले। रायना ने गार्ड को ऐसी तीखी नज़र से देखा कि उसकी आवाज़ हलक में दब गई। फिर उसने जयान की आंखों में देखा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है जयान? जयान ने बिना एक पल की झिझक के रायना के गाल को बहुत ही पजेसिवनेस के साथ छुआ। मेरी जान भी तुम्हारे हाथों में महफूज है रायना। तुम जो कहोगी वही होगा। रायना ने स्क्रीन पर कुछ कमांड्स टाइप किए। जब तुम अंदर जाओगे, दानियाल का गुरूर 7वें आसमान पर होगा। वो अपनी हर जीत का जश्न मनाने के लिए बाहर आएगा। जैसे ही वो तुम्हें अपने जाल में फंसा हुआ समझेगा, मैं शिपयार्ड का मेन पावर ग्रिड उड़ा दूंगी। उसके लेजर ट्रैप्स, उसके स्नाइपर्स की नाइट विजन स्क्रीन्स सब 5 मिनट के लिए शट डाउन हो जाएंगे। रायना ने एक छोटा सा वायरलेस कम्युनिकेशन ईयरपीस उठाया और उसे बहुत प्यार से जयान के कान में लगा दिया। उन 5 मिनटों में तुम्हारी आंखें मैं बनूंगी जयान, रायना ने फुसफुसाते हुए कहा। दानियाल के हर आदमी की पोजीशन मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें बस अपने हाथ खोलने हैं और शिकार करना है। जयान ने रायना को कुर्सी से उठाया और उसे एक झटके में अपनी बाहों में जकड़ लिया। कमांडर्स ने तुरंत अपनी नज़रें घुमा ली। आज रात, जयान ने रायना के होठों को चूमते हुए कहा, मैं तुम्हारे नाम का खौफ इस पूरे शहर के खून में लिख दूंगा। रात के 11:30 बज रहे थे। शहर के बाहरी इलाके में बने उस वीरान शिपयार्ड पर भयंकर तूफान और भारी बारिश हो रही थी। समंदर की लहरें शिपयार्ड की
कंक्रीट की दीवारों से टकराकर खौफनाक आवाज कर रही थी। शिपयार्ड के बीचों बीच दानियाल अपने 60 से ज़्यादा हथियारों से लैस आदमियों के साथ कंटेनर्स के पीछे छिपा हुआ था। उसके चेहरे पर एक साइकोटिक जीत की मुस्कान थी। उसे यकीन था कि आज 42,000 करोड़ का माफिया किंग अपनी बीवी के प्यार में अंधा होकर मौत के मुंह में आ रहा है। तभी शिपयार्ड के भारी लोहे के मेन गेट खुले। बारिश की धुंध को चीरती हुई सिर्फ एक अकेली काली में बैक अंदर आई और कंटेनर्स के चक्रव्यूह के ठीक सामने आकर रुक गई। कार का दरवाज़ा खुला। एक लंबे चौड़े और खौफनाक ऑरा वाले शख्स ने बाहर कदम रखा। जयान मलिक। उसने एक लॉन्ग्स ब्लैक ट्रेज कोट पहना हुआ था जो बारिश में भीगने लगा था। उसके हाथ खाली थे, कोई गार्ड नहीं, कोई स्नाइपर नहीं। दानियाल की हंसी पूरे शिपयार्ड में गूंज उठी। वह एक ऊंचे कंटेनर के ऊपर खड़ा था। उसके हाथ में एक स्नाइपर राइफल थी। मुझे लगा था माफिया किंग के पास कोई तेज दिमाग होगा, दानियाल ने लाउडस्पीकर पर चीखते हुए कहा। लेकिन तू अपनी उस मामूली सी बीवी के प्यार में इतना पागल हो गया कि खुद अपनी मौत चलकर आ गया। मैंने कहा था ना, रायना मेरी है। आज तुझे मारकर मैं उसे। दानियाल। जयान की आवाज़ में ना तो गुस्सा था ना डर, बस एक ऐसी भयानक शांति थी जो किसी कब्रिस्तान में होती है। जयान की वो खामोश आवाज़ बारिश के शोर को भी ची रही थी। तू अपनी पूरी ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ सही समझ पाया है कि रायना मेरी कमज़ोरी है। लेकिन जयान ने अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी की और एक बेहद डार्क मास्टरमाइंड वाली मुस्कान दी। तू ये नहीं समझ पाया कि रायना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और आज ये मौत की बिसात मेरी नहीं, मेरी रानी की बिछी हुई है। दानियाल की भौहें तन गई। उसे अचानक कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसी वक्त जयान के कान में लगे ईयरपीस में रायना की एकदम शांत, कैलकुलेटेड और अथॉरिटी से भरी आवाज़ गूंजी। गेम ऑन बॉस, मैं पावर कट कर रही हूँ। 3, 2, 1 क्लिक। पूरे शिपयार्ड की हेलोजन लाइट्स, दानियाल के कंट्रोल रूम के मॉनिटर्स और मोशन सेंसर लेजर सब एक झटके में शट डाउन हो गए। शिपयार्ड में ऐसा घना अंधा कर देने वाला अंधेरा छा गया कि दानियाल के आदमियों को अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे थे। क्या हुआ? लाइट्स ऑन करो, जनरेटर स्टार्ट करो। दानियाल बौखला कर चीखा। फायर, उस जयान पर फायर करो। अंधेरे में गोलियां चलने लगी, लेकिन जयान अपनी जगह से बहुत पहले ही खिसक चुका था। कंट्रोल रूम में रायना की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी। उसने शिपयार्ड के थर्मल और इंफ्रारेड कैमरा एक्सेस कर लिए थे। उसे दानियाल के आदमियों की बॉडी हीट स्क्रीन पर लाल बिंदियों के रूप में साफ दिख रही थी। तुम्हारे 3 o'clock पर कंटेनर नंबर 4 के पीछे 3 गार्ड्स, राना ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा। अंधेरे में जयान किसी खुखार भेड़ियों की तरह कंटेनर्स के बीच से फिसला। उसने अपने ट्रेच कोट के अंदर से 2 कस्टम मेड साइलेंसर लगी हुई पिस्तौलें निकाली। 3 साइलेंट गोलियां चली और दानियाल के 3 आदमी बिना कोई आवाज़ किए ज़मीन पर गिर पड़े। परफेक्ट। राना की आवाज़ जयान के कानों में किसी नशे की तरह काम कर रही थी। अब ठीक तुम्हारे ऊपर क्रेन के पास एक स्नाइपर है। जयान ने बिना ऊपर देखे सिर्फ राना की आवाज़ के अंदाजे पर अपनी गन ऊपर उठाई और ट्रिगर दबा दिया। एक भारी शरीर धड़ाम से नीचे आ गिरा। दानियाल के गैंग में अफरा तफरी मच गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मौत कहाँ से आ रही है। उनका पूरा कम्युनिकेशन हैक हो चुका था। उनके ईयरपीस में सिर्फ स्टैटिक और डिस्टर्बिंग शोर आ रहा था, जो रायना ने जानबूझकर फीड किया था ताकि वे एक दूसरे की आवाज़ ना सुन सकें। तुम्हारे लेफ्ट में 5 लोग एक साथ आ रहे हैं जयान। उनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स हैं। रायना की आवाज़ में पहली बार हल्की सी फिक्र आई। जयान के होठों पर एक दरिंदगी भरी मुस्कान आ गई। चिंता मत करो रानी, मैं उन्हें नर का रास्ता दिखा रहा हूँ। जयान ने अपनी पिस्तौलें होल्स्टर में डाली और अपने कोट से 2 खौफनाक कॉम्बैट नाइफ निकाल लिए। वो अंधेरे का राजा था। जैसे ही वो 5 गार्ड्स करीब आए, जयान उनके बीच ऐसे घुसा जैसे कोई शैतान। बिजली की कड़कड़ाहट के बीच चाकुओं के चमकने और गले कटने की खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगी।
जयान का हर मूव इतना सटीक और क्रूर था कि वो पांचों गार्ड्स कुछ ही सेकंड में खून में लथपथ जमीन पर पड़े थे। जयान के चेहरे और शर्ट पर दुश्मनों का खून लग चुका था, लेकिन उसकी सांसें बिल्कुल शांत थी। पावर वापस आ रही है जयान। दानियाल जनरेटर तक पहुंचने वाला है, रायना ने सूचित किया। तुम्हारे सामने मेन वेयर हाउस है, वो वहीं है, मैं उसे देख रहा हूँ। जयान ने अपने खून से सने चाकू वापस रखे और अपनी मेन गन निकाली। पावर वापस आई। शिपयार्ड की हेलोजन लाइट्स फिर से जल उठी। दानियाल हाँफता हुआ मेन वेयर हाउस के गेट पर खड़ा था, लेकिन जब उसकी नज़र सामने पड़ी तो उसकी रूह कांप गई। पूरे शिपयार्ड में सन्नाटा था। उसके 60 से ज़्यादा खतरनाक आदमी जिन पर उसे इतना गुरूर था, वे सबके सब जमीन पर लाशों के ढेर में तब्दील हो चुके थे। बारिश का पानी उनके खून से लाल हो चुका था और उन लाशों के बीच से किसी ग्रीम रीपर की तरह जयान मलिक धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। जयान का कोट बारिश और खून से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसा खौफनाक और बर्बर गुस्सा था जिसे देखकर दानियाल की गन पकड़े हुए उंगलियां कांपने लगी। तू कोई इंसान नहीं है। दानियाल पीछे हटने लगा। मैंने तुझे कहा था दानियाल। जयान बहुत शांत कदमों से चलता हुआ दानियाल के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। दानियाल ने गन उठाने की कोशिश की, लेकिन जयान की एक ही लात ने उसके हाथ से गन दूर उछाल दी। जयान ने दानियाल के घुटनों पर इतनी जोर से कीक मारी कि हड्डी टूटने की आवाज़ बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दी। दानियाल एक दर्दनाक चीख के साथ घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। जयान ने दानियाल के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ खींचा। तूने मेरी हवेली में खून से सना हुआ वजीर भेजा था। जयान की आवाज़ दानियाल के कानों में किसी मौत के फरिश्ते की तरह गूंजी। तूने सोचा तू मेरी पत्नी को डराएगा। दानियाल, जिस जाल में आज तेरा पूरा गैंग मारा गया है, वो जाल मैंने नहीं, मेरी उसी 21 साल की पत्नी ने बिछाया था। तूने एक शेरनी को बिल्ली समझने की गलती की है। दानियाल की आंखें खौफ से फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उस मासूम सी दिखने वाली रायना का दिमाग था। मुझे छोड़ दे जयान, मैं शहर छोड़ दूंगा। दानियाल खून थूकते हुए गिड़गिड़ाने लगा। जयान ने अपनी गन की नाल सीधे दानियाल के माथे पर टिका दी। जयान, मली के साम्राज्य में माफ़ी नहीं मिलती दानियाल, और जो मेरी रानी के बारे में गलत सोचे उसे तो मौत की भीख भी नसीब नहीं होती। जयान के कान में रायना की आवाज़ आई। ख़त्म करो इसे जयान, घर आ जाओ। रायना की वो सुकून देने वाली आवाज़ सुनते ही जयान के चेहरे पर एक डार्क मुस्कान आ गई। मेरी रानी का हुक्म आ गया है। एक सिंगल फायर। दानियाल का शरीर बेजान होकर बारिश की पानी में गिर पड़ा। शहर का वो कैंसर जो सालों से जयान को परेशान कर रहा था, रायना की एक बिसात और जयान के खौफनाक हाथों से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। जयान ने अपनी गन नीचे की। उसने आसमान की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। उसका सारा गुस्सा, सारा माफिया वाला पागलपन अब शांत हो चुका था। उसे बस अब अपनी हवेली, अपने उस सुकून के पास जाना था जो उसका इंतज़ार कर रही थी। रात के 2 बज रहे थे। हवेली का माहौल बिल्कुल शांत था। बेडरूम का दरवाज़ा खुला। जयान अंदर दाखिल हुआ। उसका पूरा शरीर बारिश और दुश्मनों के खून से सना हुआ था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और उसकी मस्कुलर बॉडी उस गीली शर्ट से साफ झलक रही थी। उसका सीना तेज सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। रायना अभी भी उसी टर्टल नेस और ट्राउज़र में थी। वह कमरे के बीचों बीच खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। जयान ने दरवाज़ा बंद किया और उसे लॉक कर दिया। उसने बिना कुछ कहे अपना भारी ट्रेज कोट उतारा और ज़मीन पर फेंक दिया। उसकी नज़रें सिर्फ रायना पर थी। उन आँखों में अब खून की प्यास नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भूखी और जुनूनी हवस थी जो सिर्फ अपनी औरत के लिए होती है। रायना धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। उसे जयान के कपड़ों पर लगे खून या उसके डरावने रूप से कोई खौफ नहीं आ रहा था। उसने बहुत ही कोमलता से अपने छोटे हाथ जयान के सीने पर रखे और उसकी गीली शर्ट के बटन खोलने लगी। सब खत्म हो गया। रायना ने बहुत ही धीमी नशीली आवाज़ में पूछा, तुम्हारी वजह से रानी। जयान की आवाज़ गले में ही फंस रही थी।
उसका दिल रायना के स्पर्श से बेकाबू हो रहा था। रायना ने जयान की शर्ट उतारकर साइड में रख दी। जयान का चौड़ा कसरती सीना और उस पर पड़े पुराने जख्मों के निशान रायना के सामने थे। रायना ने एक तौलिया लिया और बहुत ही प्यार से जयान के चेहरे और सीने से बारिश का पानी और खून पोंछने लगी। जयान अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। रायना की वो फिक्र, उसका वो मास्टरमाइंड दिमाग और अब यह पत्नी वाला प्यार, ये सब जयान के अंदर एक आग लगा रहे थे। जयान ने तौलिया रायना के हाथ से खींचकर फेंक दिया। उसने रायना की पतली कमर को अपने मजबूत खुरदरे हाथों में जकड़ा और उसे एक झटके में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। रायना के पैर जमीन से ऊपर उठ गए। उसने अपनी टांगें जयान की कमर के चारों तरफ लपेट ली और अपने हाथ उसके बालों में डाल दिए। जयान। रायना की आंखों में भी वही जुनून और आग थी जो जयान महसूस कर रहा था। तुमने आज रात जो किया है रायना। जयान ने रायना के चेहरे को अपने हाथों में थामा। उसकी सांसें रायना के होठों से टकरा रही थी। तुमने सिर्फ मेरे दुश्मनों को नहीं मारा, तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम मेरी इस डार्क दुनिया की सबसे खतरनाक और खूबसूरत सच्चाई हो। रायना ने जयान की आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ही बेबाक और अट्रैक्टिव अंदाज में कहा, तो फिर क्या अंडरवर्ल्ड का राजा अपनी इस रानी को उसका इनाम नहीं देगा? यह चुनौती सुनते ही जयान के अंदर का सारा सब्र टूट गया। उसने रायना को उसी पोजीशन में उठाते हुए दीवार की तरफ धकेला। रायना की पीठ ठंडी दीवार से टकराई, लेकिन उसके सामने जो आग थी वो उसे पूरी तरह जला रही थी। जयान के होठ रायना के होठों पर किसी तूफान की तरह टूट पड़े। यह किस किसी शर्मीले रोमांस का नहीं, बल्कि एक गहरी, जंगली और पजेसिव चाहत का था। रायना ने भी जयान के इस बेकाबू प्यार को पूरी शिद्दत से स्वीकार किया। उसके होठ जयान के हर स्पर्श का जवाब दे रहे थे। जयान के होठ रायना के होठों से खिसकते हुए उसकी गर्दन, उसकी कॉलर बोन और उसकी नाजुक त्वचा पर अपना अधिकार जताने लगे। रायना के मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी, जो जयान के लिए किसी दुनिया के सबसे खूबसूरत संगीत से कम नहीं थी। जयान ने रायना के उस ब्लैक टर्टल नेक को एक झटके में निकाल दिया। मून लाइट में रायना की दूधिया सफ़ेद त्वचा चमक रही थी। मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा रायना, कभी नहीं। जयान ने एक गहरी मादक आवाज़ में फुसफुसाते हुए उसे बिस्तर की तरफ ले गया। बिस्तर की उन सिलवटे के बीच उस रात उन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपना लिया। वहाँ कोई डर नहीं था, कोई गुरूर नहीं था, सिर्फ एक माफिया का बेइंतहा इश्क था और एक लड़की का वो गहरा समर्पण जिसने उस माफिया को इंसान बना दिया था। बाहर बारिश तूफान बनकर बरस रही थी, लेकिन उस बंद कमरे में एक ऐसा जुनून उफान पर था जिसने उन दोनों की रूहों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया था। दानियाल के खात्मे के कुछ हफ्तों बाद रात के 3 बज रहे थे। जयान एक और सिंडिकेट मीटिंग और अंडरग्राउंड पर्ज से लौटा था। उसके कोट से गन पाउडर और हल्की सी सिगार की महक आ रही थी। वह थका हुआ था। दुनिया के लिए वह मशीन था, लेकिन जब उसने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो उसकी वो सारी थकान एक झटके में गायब हो गई। कमरे में सिर्फ एक लैंप जल रहा था। रायना बिस्तर पर नहीं, बल्कि सोफे पर एक किताब पढ़ रही थी। जयान को देखते ही उसने किताब बंद की। उसने कोई सवाल नहीं किया कि इतनी देर क्यों हुई या कहाँ थे। वह जानती थी कि उसका पति कौन है। रायना उठी और जयान के पास आई। उसने बिना कुछ कहे जयान का कोट उतारा और फिर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। तुम्हें सो जाना चाहिए था, जयान ने अपनी भारी थकी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन उसके हाथ खुद ब खुद रायना की कमर पर चले गए। तुम्हारी धड़कन सुने बिना मुझे नींद कहाँ आती है बॉस, रायना ने बहुत ही कोमलता से कहा। जयान की शर्ट खुली रह गई। रायना ने अपनी उंगलियों को जयान के चौड़े मस्कुलर सीने पर फेरा। उसकी ठंडी उंगलियों को वह स्पर्श जयान के शरीर में एक तेज करंट दौड़ा रहा था। जयान ने अचानक रायना का हाथ पकड़ा और उसे एक झटके में पीछे की तरफ बिस्तर पर गिरा दिया। रायना हल्की सी हाँफी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, जयान उसके ऊपर आ चुका था।
उसका मजबूत शरीर राना को पूरी तरह से कवर किए हुए था। जयान ने अपने दोनों हाथ राना के सिर के दोनों तरफ गद्दे पर टिका रखे थे। जयान, राना की आवाज़ में एक मादक नशा घुलने लगा था। बाहर की दुनिया मुझे रोज़ एक मोनस्टर बनाती है, राना। जयान का चेहरा राना की गर्दन के बिल्कुल करीब था। उसकी गर्म सांसें राना की कॉलर बोन से टकरा रही थी। लेकिन जब मैं इस कमरे में आता हूँ और तुम्हारी ये उंगलियाँ मुझे छूती है तो मुझे एहसास होता है कि मैं जिंदा हूँ। जयान ने राना की गर्दन पर अपने होठ रख दिए। उसका किस कोई कोमल स्पर्श नहीं था, बल्कि उसमें एक भूखी तड़प थी। राना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथ जयान के घने बालों में उलझा लिए। मैं हमेशा यही हूँ जयान, तुम्हारे लिए, राना ने सिसकते हुए कहा। जयान ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में अब कोई थकान नहीं, सिर्फ एक बेकाबू हवस और गहरा प्यार था। उसने राना के होठों को अपने होठों से पूरी तरह कैद कर लिया। यह एक ऐसा पैशनेट और इंटेंस पल था जहां 42,000 करोड़ का वो माफिया किंग अपनी सारी ताकत अपनी इस नाजुक सी पत्नी के जिस्म और रूह पर लुटा रहा था। वो रात गन पाउडर की महक और मखमली सिलवटों के बीच उन दोनों के कभी न खत्म होने वाले जुनून की गवाह बनी। राना अब सिर्फ हवेली में बैठी रहने वाली पत्नी नहीं थी, वह जयान के एम्पायर का हिस्सा बन चुकी थी। एक दोपहर हवेली की अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज में राना पिस्तौल चलाना सीख रही थी। जयान मीटिंग में था, इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद और बेस्ट इटालियन ट्रेनर मार्को को राना को सिखाने का काम सौंपा था। राना ने सेफ्टी गॉगल्स और ईयर मफ्स पहने हुए थी। उसने गन उठाई, लेकिन उसका निशाना बार बार थोड़ा चूक रहा था। मैम, आपकी ग्रिप थोड़ी ढीली है, मार्को ने कहा। उसने सम्मान के साथ लेकिन अपनी ड्यूटी निभाते हुए राना के थोड़ा करीब आकर उसके हाथ को सही एंगल पर सेट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन मार्को की उंगलियां राना के हाथ को छू पाती उससे पहले ही शूटिंग रेंज का भारी लोहे का दरवाज़ा एक भयानक आवाज़ के साथ खुला। पूरे अंडरग्राउंड रूम का तापमान जैसे 0 डिग्री पर आ गया। जयान वहाँ खड़ा था। उसने अपनी ब्लैक सूट की जैकेट उतार रखी थी और उसकी सफ़ेद शर्ट की बाहें कोहनी तक मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों में जो खौफनाक अंधकार था, उसे देखकर मार्को के पसीने छूट गए। जयान बहुत ही धीमी और शांत चाल से चलता हुआ उनके पास आया। उसने मार्को की तरफ देखा भी नहीं, बस अपनी सर्द आवाज़ में कहा, बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी वो उंगलियां काट दूं जो मेरी पत्नी के हाथ की तरफ बढ़ रही थी। मार्को बिना एक शब्द कहे सिर झुकाकर वहां से लगभग भाग गया। रायना ने अपनी गन नीचे की। उसे जयान की जानलेवा पजेसिवनेस पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा चार्म महसूस हुआ। उसे तुमने ही तो मुझे सिखाने के लिए भेजा था बॉस, रायना ने एक ब्लैक बेली और शैतानी मुस्कान के साथ कहा। सिखाने के लिए कहा था, तुम्हें छूने के लिए नहीं। जयान की आवाज़ में एक अजीब सी भारीपन थी। जयान राना के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने राना को पीछे से अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। जयान का चौड़ा पत्थर जैसा सख्त सीना राना की पीठ से पूरी तरह सटा हुआ था। जयान ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और राना के उन हाथों को पकड़ लिए जिनमें गन थी। गन को वैसे नहीं पकड़ते रानी, जयान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें राना के कानों को छू रही थी, जिससे राना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जयान ने बहुत ही इंटेंस तरीके से राना की उंगलियों को अपनी मजबूत उंगलियों से कवर किया। उसकी ग्रिप इतनी परफेक्ट थी कि राना को अपनी पीठ पर जयान के दिल की धड़कन साफ महसूस हो रही थी। सांस रोको, सामने टारगेट पर फोकस करो। और फिर जयान का चेहरा राना की गर्दन पर टिक गया था। ट्रिगर दबाओ। गोली सीधी टारगेट के बुल आई के बिल्कुल बीचों बीच लगी, लेकिन राना का ध्यान टारगेट पर था ही नहीं। जयान की वो नज़दीकी, उसकी वो खौफनाक जलन और अब उसका यह स्पर्श राना के अंदर एक अलग ही आग लगा रहा था। राना ने गन टेबल पर रखी और अचानक जयान की तरफ पलट गई। उसने जयान के शर्ट के कॉलर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया।
अगर तुम हर उस इंसान को मार दोगे जो मुझे सिखाने आएगा, तो मुझे कौन सिखाएगा? राना ने बहुत ही मादक लहजे में पूछा। जयान ने राना की कमर को अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया और उसे हवा में उठाते हुए पास रखी टेबल पर बिठा दिया। वह राना के दोनों पैरों के बीच खड़ा था। मैं सिखाऊंगा। जयान ने राना के होठों पर एक बहुत ही पजेसिव, गहरा और वाइल्ड किस करते हुए कहा, तुम्हें जो भी सीखना है, और मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान तुम्हारी परछाई को भी ना छू सके। 6 महीने पूरे होने वाले थे। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। आधी रात का वक्त था। राना की आंख खुली तो उसने देखा कि जयान बिस्तर पर नहीं है। वह उठकर बाहर आई। हवेली के एक बड़े खाली डार्क रूम में, जहां सिर्फ कांच की बड़ी खिड़कियों से शहर की रोशनी आ रही थी, वहां एक पुराना ग्रैंड पियानो रखा था। राना ने हमेशा सोचा था कि यह सिर्फ शोपीस है, लेकिन आज जयान वहां बैठा था। वह माफिया किंग, जिसके हाथों से खून टपकता था, आज उन उंगलियों से पियानो की कीज पर एक बेहद खामोश, दर्द भरी और खूबसूरत धुन बजा रहा था। उसने सिर्फ एक ब्लैक पैंट पहनी थी। उसका ऊपरी शरीर नंगा था और उस पर बने गोलियों और चाकुओं के पुराने निशान मूनलाइट में चमक रहे थे। राना बिना कोई आवाज़ किए उसके पास आई। जयान को उसकी आहट मिल गई थी, लेकिन उसने पियानो बजाना नहीं रोका। राना जयान के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ पीछे से जयान के चौड़े कंधों पर रख दिए और अपना गाल उसकी नंगी पीठ पर टिका दिया। जयान के हाथ पियानो पर रुक गए। मुझे नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड्स के राजा को म्यूजिक से भी प्यार है, राना ने बहुत ही कोमलता से कहा। जयान अपनी जगह से उठा। उसने राना की आंखों में देखा। उन आंखों में आज कोई माफिया वाला गुरूर नहीं, बल्कि एक इंसान की गहराई थी। मुझे म्यूजिक से प्यार नहीं था। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ शोर था, चीखों का, गोलियों का। जयान ने राना को अपनी तरफ खींचा। लेकिन जब से तुम आई हो, मेरे अंदर का वो शोर इस खामोश धुन में बदल गया है। राना की आंखों में प्यार की एक ऐसी चमक थी जो दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर थी। जयान ने अचानक राना को अपनी बाहों में उठाया और उसे पियानो की कीज पर लिटा दिया। पियानो से एक अजीब सी रैंडम धुन गूंजी, लेकिन अगले ही पल कमरे में सिर्फ जयान और राना की सांसों की आवाज़ थी। जयान राना के ऊपर झुका। उसकी आंखों में एक बेइंतहा चाहत थी। तुम मेरी ज़िंदगी की वो इकलौती धुन हो जिसे मैं हर रात सुनना चाहता हूँ। राना ने मुस्कुराकर जयान की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। तो फिर बजाओ अपनी ये धुन, बॉस। जयान के होठ राना के होठों से मिल गए। बारिश की आवाज़, पियानो की ठंडी कीज और उन दोनों के शरीरों की वो बेकाबू गर्माहट, यह एक ऐसा इंटेंस, रोमांटिक और डीप पल था जिसने उनके प्यार को जिस्मों से परे रूहों तक पहुंचा दिया था। 6 महीनों बाद शहर की सबसे ऊंची स्काई स्केपर की 80वीं मंजिल पर बने उस वीआईपी ग्लास बोर्ड रूम में शहर के सारे अंडरवर्ल्ड बॉसेस और आज नेता बैठे हुए थे। यह 42,000 करोड़ के मालिक एम्पायर की सिंडिकेट मीटिंग थी। टेबल के हेड पर जयान मलिक बैठा था, हमेशा की तरह डार्क, खौफनाक और पावरफुल। लेकिन आज उसके बगल वाली कुर्सी खाली नहीं थी। वहाँ राना बैठी थी। उसने एक पावरफुल वाइट पैंट सूट पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे, होठों पर ब्लड रेड लिपस्टिक थी और उसकी आंखों में एक ऐसी बर्फीली शांति थी जिससे टेबल पर बैठा हर इंसान कांप रहा था। पिछले 6 महीनों में दुनिया जान चुकी थी कि राना मलिक सिर्फ माफिया किंग की पत्नी नहीं, बल्कि वो शैडो मास्टर माइंड है जिसके बिना जयान का पत्ता भी नहीं हिलता। दानियाल के खौफनाक अंत के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी कि राना की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। तभी टेबल के दूसरे छोर पर बैठा एक नया रशियन आर्म्स डीलर, जिसे राना की ताकत का अंदाज़ा नहीं था, अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। मिस्टर मलिक, उस डीलर ने थोड़ा भारी और घमंडी लहजे में कहा, हम हथियारों की डील के लिए आए हैं।
यह बिजनेस मर्दों का है। मुझे नहीं लगता कि आपकी सुंदर पत्नी को इन खतरनाक डील्स के बीच बैठना चाहिए। उन्हें शायद शॉपिंग पर जाना चाहिए। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। बाकी सारे बॉसेस ने डर के मारे अपनी सांसें रोक ली। कुछ ने तो मन ही मन उस रशियन डीलर के लिए दुआ पढ़ना शुरू कर दिया। जयान ने कुछ नहीं कहा। वह आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे टिका रहा। उसने बस अपनी जेब से सिगार निकाली और एक बहुत ही डार्क और साइकोलॉजिकल स्माइल के साथ रायना की तरफ देखा। रायना ने अपना कीमती पेन टेबल पर रखा। उसकी आवाज़ में जरा भी गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसा ब्लैक बेली एटीट्यूड था जो सामने वाले को अंदर से चीर दे। शॉपिंग? रायना ने बहुत ही ग्रेसफुली मुस्कुराते हुए उस रशियन डीलर को देखा। मैंने पिछले हफ्ते ही शॉपिंग की थी मिस्टर इवानोवो। मैंने साउथ पोर्ट के वो 3 वेयरहाउस खरीदे हैं जहाँ से आपके अवैध हथियार इस शहर में आते हैं। रशियन डीलर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? रायना ने अपनी एक आईब्रो उठाई। मतलब ये है इवानोवो कि आपका सारा माल इस वक्त मेरी कस्टडी में है। अगर अगले 5 सेकेंड में आपने मेरी कुर्सी, मेरे रुतबे और मेरे पति से माफ़ी नहीं मांगी तो आपका वो करोड़ों का माल समंदर के बीचों बीच मछलियों का चारा बन जाएगा और आप इस बिल्डिंग से बाहर जिंदा नहीं जाएंगे। रशियन डीलर पसीने से तर-बतर हो गया। उसने जयान की तरफ देखा जैसे वो उसे बचा लेगा। जयान ने सिगार सुलगाते हुए एक गहरा कस लिया और बहुत ही सर्द लहजे में कहा, मेरी पत्नी की आंखों में देखो इवानोव, वो जो कहती है वो मैं करता हूँ। 3 सेकेंड बचे हैं। इवानोव अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और लगभग कांपते हुए रायना के सामने अपना सिर झुका दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए मिसेज मलिक, मैं अपनी हद भूल गया था। रायना ने एक बहुत ही ठंडी और अथॉरिटी वाली मुस्कान दी। अपनी हदें याद रखना ही इस दुनिया में जिंदा रहने का इकलौता नियम है। आप बैठ जाइए। मीटिंग बिना किसी और रुकावट के पूरी हुई। जब सब बॉसेस वहाँ से चले गए तब वह रूम में सिर्फ जयान और रायना बचे। जयान अपनी जगह से उठा। वह रायना के पीछे आया और उसने अपने दोनों हाथ रायना के कंधों पर रख दिए। उसने रायना की गर्दन के पास अपना चेहरा झुकाया और एक गहरा किस किया। तुम्हें पता है, जब तुम दुनिया के सामने अपना यह गुरूर दिखाती हो तो मुझे तुम पर और भी ज़्यादा प्यार आता है, जयान ने नशीली आवाज़ में कहा। रायना ने अपना सिर पीछे की तरफ जयान के सीने पर टिका दिया और बहुत ही प्यार से जयान के हाथ को पकड़ा। यह गुरूर मेरा नहीं है जयान, यह वो ताकत है जो तुमने मुझे दी है। तुमने मुझे एक मोहरे से इस साम्राज्य की रानी बना दिया। जयान ने रायना को अपनी कुर्सी के साथ ही घुमाया और उसे बाहों में उठाकर बोर्डरूम की बड़ी कांच की खिड़की के पास ले गया, जहाँ से पूरा शहर उनके पैरों के नीचे नजर आ रहा था। तुम मोहरा कभी थी ही नहीं रायना, जयान ने रायना की आंखों में देखते हुए कहा। तुम वो खामोश जंजीर हो जिसने इस मोनास्टर को एक इंसान बनाया है। ये पूरा शहर, ये 42,000 करोड़ का एम्पायर, सब कुछ मेरे कदमों में है और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कदमों में हूँ। रायना ने मुस्कुरा कर जयान के होठों को अपने होठों से मिला लिया। शीशे के बाहर शहर की रोशनियाँ चमक रही थी, लेकिन उस कमरे के अंदर जो चमक और सुकून था वो दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर था। वो लड़की जो सिर्फ एक कर्ज चुकाने आई थी, आज पूरे अंडरवर्ल्ड की महारानी थी, और वो राजा जिसके पास दिल नहीं था, आज उस लड़की के लिए अपनी जान देने से भी नहीं डरता था। यह कोई सौदेबाजी नहीं थी, यह कोई मेलोड्रामा नहीं था, यह बेइंतहा इश्क, साइकोलॉजिकल दिमाग और पावर की वो परफेक्ट कहानी थी जिसे दुनिया खामोश जंजीर के नाम से जानती थी। बोर्डरूम में उस रशियन डीलर का गुरूर तोड़ने के बाद जयान और रायना का एम्पायर अजीब लगने लगा था। पूरा शहर इस पावर कपल के कदमों में था, लेकिन अंडरवर्ल्ड का एक उसूल है,
जब आप सबसे ऊंचे मुकाम पर होते हैं तो आपके दुश्मन सामने से नहीं बल्कि परछाइयों से वार करते हैं। सर्दियों की एक सर्द रात थी। हवेली के बाहर कोहरा छाया हुआ था। जयान अपने डार्क वुडन स्टडी रूम में बैठा था। कमरे में सिर्फ फायरप्लेस की आग जल रही थी। जयान के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैन करने वाली मुस्कान थी। उसके हाथ में एक पुराना बंद हो चुका पॉकेट वॉच और एक सूखा हुआ काला गुलाब था। ये दोनों चीज़ें आज सुबह हवेली के सबसे भारी सुरक्षा वाले हिस्से जयान की पर्सनल गाड़ी की सीट पर मिली थी। कोई गार्ड, कोई कैमरा उस इंसान को नहीं देख पाया जिसने इसे वहाँ रखा था। दरवाज़ा बहुत ही खामोशी से खुला। राना अंदर आई। उसने एक सिल्क का नेवी ब्लू नाइट गाउन पहना हुआ था जो फायरप्लेस की रोशनी में बेहद खूबसूरत और डार्क लग रहा था। रायना ने जयान के हाथ में वो पॉकेट वॉच देखी। वह जानती थी कि आज सुबह से जयान का बर्ताव बदला हुआ है। वो ज़रूरत से ज़्यादा पजेसिव हो गया था। यहाँ तक कि उसने हवेली की सिक्योरिटी रातों रात 3 गुना बढ़ा दी थी। रायना धीरे धीरे जयान की लेदर चेयर के पीछे आई। उसने अपने नाजुक हाथ जयान के चौड़े तनाव से भरे कंधों पर रखे और उन्हें हल्के से दबाने लगी। तुम्हारी धड़कनें बहुत तेज है जयान। रायना की शांत ब्लैक बेली आवाज़ कमरे के सन्नाटे में गूंजी। यह काला गुलाब और घड़ी, यह दानियाल जैसी कोई मामूली धमकी नहीं है, है ना? जयान ने रायना का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसने रायना की कमर को इतने जोर से जकड़ा जैसे कोई उसे अभी छीन कर ले जाएगा। जयान ने अपना चेहरा रायना की गर्दन में छुपा लिया और एक गहरी भारी सांस ली। यह धमकी नहीं है रायना। जयान की आवाज़ में एक ऐसा खौफ था जो रायना ने पहले कभी नहीं सुना था। यह एक पैगाम है, मौत का पैगाम, उस इंसान की तरफ से जिसने मुझे मौत बांटना सिखाया था। रायना ने अपनी उंगलियां जयान के घने बालों में उलझा दी। कौन है वो? सिकंदर। जयान ने जब वो नाम लिया तो कमरे का तापमान जैसे और गिर गया। अंडरवर्ल्ड्स का वो घोस्ट जिसे कोई नहीं पकड़ सकता। 10 साल पहले वो मेरा मेंटर था। उसी ने मुझे इस डार्क दुनिया के नियम सिखाए थे। उसका उसूल था कि एक असली माफिया के पास कोई कमजोरी, कोई दिल नहीं होना चाहिए। जयान ने रायना के चेहरे को अपने हाथों में थामा। उसकी आंखों में एक पागलपन वाली फिक्र थी। सिकंदर को पता चल गया है कि मेरे पास दिल आ गया है। उसे पता चल गया है कि तुम मेरी वो खामोश जंजीर हो और वो मेरे साम्राज्य को बचाने के नाम पर मेरी वो जंजीर काटना चाहता है। रायना ने जयान की आंखों में देखा। वहाँ कोई घबराहट नहीं थी। उसने बहुत ही कोमलता से अपने होठ जयान के माथे पर रखे। तो सिकंदर को लगता है कि वो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से आज़ाद करने आया है। रायना के होठों पर एक बहुत ही खतरनाक और मास्टरमाइंड वाली मुस्कान आ गई। शायद तुम्हारे मेंटर को ये नहीं पता जयान कि जो लड़की इस एम्पायर का दिमाग चला सकती है वो सिकंदर जैसे भूतों को दफनाना भी बहुत अच्छे से जानती है। रायना के होठों पर छाई उस ब्लैक बेली और डिनर मुस्कान ने जयान के अंदर चल रहे खौफ के तूफान को एक पल में शांत कर दिया। लेकिन उस सुकून की जगह एक बेहद गहरी, जंगली और बेकाबू हवस ने ले ली। जो लड़की अपनी जान की परवाह किए बिना मौत की आंखों में आंखें डाल रही थी वो उसकी थी, सिर्फ उसकी। जयान की गहरी स्याह आंखों में एक ऐसी आग भड़क उठी जो फायरप्लेस की आग से कहीं ज़्यादा गर्म थी। उसने रायना की कमर को अपनी मजबूत बाहों में इतनी जोर से जकड़ा कि दोनों के जिस्मों के बीच हवा गुजरने की भी गुंजाइश नहीं बची। तुम्हारी इस बेबाकी की कीमत तुम्हें अभी चुकानी होगी रायना। जयान की आवाज़ एक भारी नशीली फुसफुसाहट में बदल गई। बिना एक सेकेंड गवाए जयान ने अपना चेहरा झुकाया और रायना के होठों पर पूरी ताकत और एक भूखे जुनून के साथ टूट पड़ा। यह किस कोई कोमल स्पर्श नहीं था। यह एक माफिया का अपनी रानी पर अपना अधिकार जताने का खौफनाक और जुनूनी तरीका था। जयान के होठ रायना के होठों को बेतहाशा चूम रहे थे। उसका खुरदरा अंगूठा रायना के गालों को सहला रहा था।
रायना ने भी कोई विरोध नहीं किया, बल्कि अपने दोनों नाजुक हाथों को जियान के चौड़े कंधों और उसके घने बालों में फंसाकर उस कीस को और भी गहरा कर दिया। जियान के होठ रायना के होठों से खिसक कर उसकी नाजुक ठुड्डी और फिर उसकी गर्दन पर फिसलने लगे। उसकी गर्म सांसें रायना की त्वचा पर एक तेज करंट दौड़ा रही थी। रायना के मुंह से एक धीमी, मदहोश कर देने वाली आह निकल गई, जिसने जियान के अंदर बचे खुचे सब्र के धागे भी तोड़ दिए। जियान ने रायना को अपनी गोद से उठाया और उसे फायर प्लेस के सामने बिछे मुलायम मखमली कारपेट पर बहुत ही पजेसिवनेस के साथ लिटा दिया। वो पूरी तरह से रायना के ऊपर आ गया। फायरप्लेस की नारंगी रोशनी में रायना की दूधिया सफ़ेद त्वचा और उसका नेवी ब्लू सिल्क नाइट गाउन बेहद कातिलाना लग रहा था। जियान की सख्त खुरदरी उंगलियां ने बहुत ही नजाकत और बेबाकी से रायना के गाउन की डोरी को पीछे से खोल दिया। सील का वो कपड़ा रायना के कंधों से फिसलकर जमीन पर गिर गया। जियान की भूखी नज़रें रायना के वजूद को पी रही थी। उसने रायना के कॉलर बोन पर एक बहुत ही गहरा, अपना निशान छोड़ देने वाला किस किया। रायना की पीठ हल्की सी आर्च हुई और उसने जियान के कंधों को कस कर जकड़ लिया। मैं तुम्हें खुद से अलग करने का सोच भी नहीं सकता रायना, अब कभी नहीं। जियान की आवाज़ में एक अजीब सी तड़प और गहरा नशा था। मुझे तुमसे दूर होना भी नहीं है जियान। रायना ने जियान को अपनी तरफ और करीब खींचते हुए कहा। उसकी आंखों में वो बेबाक प्यार था जिसने जियान को पूरी तरह से निहत्था कर दिया था। उस रात उस जलती हुई आग के सामने कोई गुरूर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। जियान ने रायना को ऐसे प्यार किया जैसे कल कोई सुबह ही ना हो। उसका हर एक स्पर्श, हर एक किस रायना के जिस्म से होते हुए उसकी रूह तक उतर रहा था। उन दोनों की उलझती सांसों, जिस्मों की उस बेकाबू गर्माहट और उस गहरे अथाह सुकून के बीच वो एक हो गए। उस रात के अंधेरे ने देखा कि कैसे खुखार माफिया अपनी ही रानी के प्यार में पूरी तरह टूट कर बिखर गया था। उन्होंने साबित कर दिया कि जिस रिश्ते की नींव एक दूसरे पर इतने गहरे जुनून और भरोसे पर टिकी हो, उसके बीच सिकंदर क्या, साक्षात मौत भी नहीं आ सकती थी। 1 हफ्ता बीत चुका था। सिकंदर का कोई सीधा वार नहीं हुआ था। वो सिर्फ रायना के आसपास होने का एहसास दिला रहा था। कभी उसके ड्रेसिंग टेबल पर एक अनजान मैसेज छोड़कर, तो कभी रायना की फेवरेट कॉफ़ी का स्वाद बदलकर। ये एक प्योर साइकोलॉजिकल माइंड गेम था जिसका मकसद रायना को डराना और जियान को पागल करना था। लेकिन सिकंदर भूल गया था कि वो किसके दिमाग से खेल रहा था। शहर के सबसे पुराने और रॉयल द ग्रैंड पैलेस में आज एक विंटेज ऑप्शन था। जियान जानता था कि सिकंदर वहाँ होगा और रायना को वहाँ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन रायना ने साफ कर दिया था कि वो छुप कर बैठने वालों में से नहीं है। रायना ने आज रात एक बेहद स्लीक बैकलेस नेवी ब्लू सिल्क गाउन पहना था। उसके बाल एक परफेक्ट बेबी स्टाइल में खुले थे और उसके होठों पर वही डार्क लिपस्टिक थी। वो किसी डार्क मनहवा की विलेन महारानी की तरह लग रही थी। जियान अपने 3 पीस ब्लैक सूट में उसके साथ ऐसे चल रहा था जैसे रायना की एक खरोच पर वो पूरी दुनिया को जला देगा। ऑक्शन हॉल में बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे थे। तभी रायना की नज़र वीआईपी बालकनी में बैठे एक शख्स पर पड़ी। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने सफ़ेद सूट पहना था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और जहरीली मुस्कान थी। सिकंदर ने अपनी ड्रिंक का ग्लास रायना की तरफ उठाकर एक मजाकिया चीयर्स किया। जियान ने गन निकालने के लिए अपने कोट में हाथ डाला, लेकिन रायना ने बहुत ही खामोशी से जियान का हाथ पकड़ लिया। गन नहीं बॉस। रायना ने बिना सिकंदर की तरफ देखे जियान के कानों में फुसफुसाया। वो चाहता है कि तुम सबके सामने गोली चलाओ और अपना माफिया वाला कंट्रोल खो दो। हम उसे उसके ही खेल में हराएंगे। ऑक्शन शुरू हुआ।
सबसे कीमती चीज़ थी एक 18वीं सदी का नायाब काले हीरो का हार। सिकंदर की नज़रें राना पर थी। जैसे ही उस हार की बोली शुरू हुई, सिकंदर ने अपना पैडल उठाया। 10 करोड़। सिकंदर ने शुरुआत की। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जयान ने पैडल उठाना चाहा, लेकिन राना ने उसका हाथ फिर रोक दिया। राना ने अपना पैडल बहुत ग्रेसफुली उठाया और एक बेहद शांत चुभने वाली आवाज़ में कहा, 50 करोड़। हॉल में बैठे लोग अवाक रह गए। सिकंदर की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी। उसने फिर पैडल उठाया। 60 करोड़। यह हार मेरी बेटी जैसी एक नासमझ लड़की के लिए है, जिसे उसकी औकात याद दिलानी है। सिकंदर ने सीधा राना पर तंज कसा। राना के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया। उसने अपनी नेवी ब्लू गाउन को हल्का सा ठीक किया और अपनी ब्लैक बेली स्माइल के साथ खड़ी हो गई। उसने हॉल के बीचों बीच खड़े होकर सिकंदर की आंखों में सीधा देखा। 100 करोड़। राना की आवाज़ में किसी रानी का गुरूर था। और सिकंदर साहब, जो लोग दूसरों को औकात याद दिलाने का शौक़ रखते हैं, वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो खुद किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं। यह हार जयान मलिक की रानी का है। अगर आप में हिम्मत है तो अपनी पूरी सल्तनत दांव पर लगा दीजिए, क्योंकि जयान का सिर्फ गुरूर ही इस हॉल की कीमत से ज़्यादा है। राना की उस डार्क ऑथोरिटी से भरी आवाज़ और बेबाक मास्टरमाइंड एटीट्यूड ने सिकंदर के उस सफ़ेद सूट वाले शांति के दिखावे को एक झटके में तोड़ दिया। हॉल में बैठे लोग राना के उस ऑरा के सामने कांपने लगे। सिकंदर के पास 100 करोड़ कैश नहीं था। वो अपनी ही बिछाई बिसात पर राना की एक चाल से हार गया था। उसका साइकोलॉजिकल खेल राना के गुरूर के सामने चकनाचूर हो गया था। जयान ने राना को अपनी तरफ खींचा और सबके सामने उसकी कमर पर बहुत ही पजेसिव तरीके से हाथ रख दिया। मेरी रानी ने कहा ना। जयान ने सिकंदर की तरफ मौत जैसी नज़रों से देखते हुए कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है। ऑक्शन जीतने के बाद जयान और राना उस ग्रैंड पैलेस के वीआईपी एलिवेटर में थे। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए और वे ऊपर की तरफ जाने लगे, जयान ने एक झटके में राना को लिफ्ट की कांच की दीवार से सटा दिया। राना की सांसें एक पल के लिए रुक गई। जयान का चेहरा गुस्से और एक अजीब सी बेकाबू जुनून से लाल हो रहा था। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुमने अभी क्या किया है? जयान की आवाज़ उस छोटी सी जगह में बहुत भारी और खौफनाक लग रही थी। सिकंदर कोई दानियाल नहीं है। तुमने सीधे शेर के मुंह में हाथ डाला है राना। मैंने शेर के मुंह में हाथ नहीं डाला जयान। राना ने बहुत ही अट्रैक्टिव कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोनों हाथ जयान के कोट के कॉलर पर रख दिया। मैंने शेर को बताया है कि मैं कोई शिकार नहीं, बल्कि तुम्हारी वो आग हूँ जो उसे जला सकती हूँ। जयान अपनी इस पत्नी की ताकत को देखकर पूरी तरह पागल हो रहा था। राना बाहर से जितनी नाजुक दिखती थी, उसका दिमाग उतना ही खूंखार था। मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता राना। जयान ने अपनी गर्म सांसें राना के होठों पर छोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी। अगर तुम्हें खरोच भी आई, मुझे कुछ नहीं होगा। राना ने अपनी डार्क लिपस्टिक वाले होठों को जयान के होठों के बेहद करीब ले जाते हुए फुसफुसाया, क्योंकि मेरे आसपास दुनिया का सबसे खूंखार पपेटियर खड़ा है। यह सुनते ही जयान का सारा कंट्रोल टूट गया। उसने लिफ्ट का इमरजेंसी स्टॉप बटन दबा दिया। लिफ्ट बीच रास्ते में एक झटके के साथ रुक गई। जयान के होठ राना के होठों पर किसी तूफान की तरह टूट पड़े। यह किस इतना वाइल्ड और इंटेंस था कि राना को लगा जैसे जयान उसकी रूह को अपने अंदर खींच लेना चाहता है। राना ने भी पूरी शिद्दत से जयान के बालों को जकड़ लिया। जयान के मजबूत हाथों ने राना के नेवी ब्लू गाउन को थोड़ा और कस कर पकड़ लिया, जिससे दोनों के जिस्म एक दूसरे में पिघलने लगे। लिफ्ट की वो ठंडी कांच की दीवार और जयान की वो बेकाबू गर्माहट राना के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत और नशीला पल था। ऑक्शन की उस रात के 2 दिन बाद
हवेली में खामोशी थी। रात के 3 बज रहे थे। अचानक जयान और रायना के बेडरूम की लाइट्स झपकी और पूरी तरह से बंद हो गई। सिर्फ 2 सेकेंड के बाद पूरे कमरे में इमरजेंसी रेड लाइट्स ऑन हो गई। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और भारी स्टील के शटर्स ने खिड़कियों और दरवाजों को पूरी तरह से सील कर दिया। जयान झटके से उठा। उसने तुरंत अपनी गन निकाल ली और रायना को अपने पीछे कर लिया। हेलो जयान। कमरे के सराउंड स्पीकर से एक बहुत ही ठंडी और खुरदुरी आवाज़ गूंजी। सिकंदर, तूने मेरी हवेली के सिस्टम को हाथ लगाने की जुर्रत की। सिकंदर। जयान की आवाज़ उस लाल रोशनी में किसी खूंखार दानों जैसी लग रही थी। मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। स्पीकर से सिकंदर की जहरीली हंसी गूंजी। तू बाहर निकलेगा तब न जयान। मैंने कहा था ना, मैं दानियाल जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो बंदूकों से लड़े। मैंने तेरी हवेली का पूरा स्मार्ट सर्वर हैक कर लिया है। ये कमरा अब एक गैस चैम्बर है। अगले 10 मिनट में इस कमरे की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। मैं देखना चाहता हूँ कि जब मौत सामने होगी तो क्या तेरा ये नया प्यार तुझे बचा पाएगा या तू मेरी तरह वापस एक मोनस्टर बन जाएगा। कमरे के वेंटिलेशन से एक हल्की सी हिस की आवाज़ आने लगी। ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा था। जयान ने गन की सारी गोलियां स्टील के दरवाजे पर चला दी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ और हाइड्रोलिक लॉक था। जयान का चेहरा गुस्से और खौफ से भर गया। खुद के लिए नहीं, रायना के लिए। रायना, मेरी तरफ देखो। जयान ने रायना का चेहरा अपने हाथों में थामा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। मैं इस दरवाजे को बम से उड़ा दूंगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जयान, शांत हो जाओ। रायना की आवाज़ में 1% भी घबराहट नहीं थी। उसने बहुत ही कोमलता से जयान के हाथ पकड़े। दरवाज़ा उड़ाओगे तो ब्लास्ट से हम दोनों मारे जाएंगे। सिकंदर यही चाहता है कि तुम पैनिक करो। रायना ने अपना नाइट गाउन संभाला और तेजी से चलकर कमरे के उस गुप्त पैनल के पास गई जहां जयान का इमरजेंसी लैपटॉप और डार्क वेब सर्वर रखा था। तुम्हें क्या लगता है सिकंदर? रायना ने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां रखते हुए बेहद सर्द लहजे में कहा कि तुमने सिस्टम हैक कर लिया और खेल खत्म। सिकंदर फिर हंसा। एक डॉक्टर या एक बच्ची मेरा इनक्रिप्टेड वायरस डिकोड करेगी? तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट है। मुझे 7 मिनट नहीं, सिर्फ 60 सेकेंड चाहिए सिकंदर। रायना की उंगलियां कीबोर्ड पर किसी बिजली की तरह चलने लगी। रायना की आंखें स्क्रीन पर तेजी से चल रहे थे और लाल कोड्स को पढ़ रही थी। जयान पूरी तरह से रायना के पीछे खड़ा था, उसकी चौड़ी पीठ से रायना को कवर किए हुए। उसे अपनी पत्नी के दिमाग पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। सिकंदर ना कोई बाहरी सर्वर इस्तेमाल नहीं किया है, उसने हवेली के पुराने वाईफाई राउटर्स को ट्रिगर किया है। रायना ने बहुत ही कैलकुलेटेड आवाज़ में कहा, लेकिन वो ये भूल गया कि जब 2 सिस्टम जुड़ते हैं तो रास्ता दोनों तरफ से खुलता है। रायना ने एक साथ कई कमांड्स टाइप किए। तुमने जयान को अंडरवर्ल्ड के नियम सिखाए हैं सिकंदर। रायना ने इंटर की पर उंगली रखते हुए एक बेहद ब्लैक बेली और ख़तरनाक मुस्कान के साथ कहा, लेकिन तुम ये भूल गए कि डिजिटल दुनिया पर राज कैसे करते हैं। महज 51 सेकेंड में कमरे की लाल बत्तियां बंद हो गई। वेंटिलेशन से ताज़ा हवा अंदर आने लगी और स्टील के भारी शटर्स अपने आप ऊपर उठ गए। स्पीकर्स पर सिकंदर की सांसें अटकने की आवाज़ साफ सुनी जा सकती थी। ये कैसे? सिकंदर की आवाज़ कांप रही थी। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है भूत। रायना की आवाज़ में किसी खूंखार पपेटियन का गुरूर था। मैंने तुम्हारे कनेक्शन को ट्रेस कर दिया है। तुम शहर के ईस्ट एंड वाले पेंट हाउस में बैठे हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, रायना ने स्क्रीन पर कुछ और बटन दबाए। तुम्हारे स्विस बैंक के सारे सीक्रेट अकाउंट्स, तुम्हारे ऑफशोर फंड्स सब हैक हो चुके हैं। अगले 10 सेकेंड में तुम्हारी ज़िंदगी भर की कमाई
किसी अनजान अनाथालय के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तुम अब एक भिखारी हो सिकंदर। रायना, रुक जाओ। सिकंदर स्पीकर पर चीखा। चेकमेट। रायना ने इंटर बटन दबा दिया। सिकंदर का एम्पायर रायना के सिर्फ कुछ की स्ट्रोक्स में राख हो चुका था। रायना ने लैपटॉप बंद किया और बहुत ही रिलैक्स अंदाज में मुड़कर जयान की तरफ देखा। रास्ता साफ है बॉस। रायना ने जयान के कॉलर को हल्का सा ठीक करते हुए एक नशीली मुस्कान दी। तुम्हारा शिकार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जयान की आंखों में जो गुरूर और प्यार था वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। उसने रायना को अपनी तरफ खींचा और एक बहुत ही वाइल्ड पजेसिव किस किया। मैं अभी वापस आया रानी, इस आखिरी कचरे को साफ करके। 30 मिनट बाद ईस्ट एंड का पेंट हाउस। सिकंदर अपनी खाली कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, उसका खौफ एक 21 साल की लड़की ने पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया था। उसके गार्ड्स पहले ही रायना के हैक किए हुए सिक्योरिटी सिस्टम में फंस कर बेहोश हो चुके थे। पेंट हाउस का भारी दरवाज़ा एक भयानक लात से टूटकर नीचे गिरा। जयान मलिक अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक साइलेंसर लगी हुई गन थी और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत थी। तूने कहा था कि मेरा दिल मेरी कमजोरी है सिकंदर। जयान ने गन की नाल सीधे सिकंदर के माथे पर टिका दी। सिकंदर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो खौफ से कांप रहा था। जयान, मुझे माफ़ कर दे। मैं शहर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं तेरा मेंटर हूँ। सिकंदर गिड़गिड़ाने लगा। मेरा कोई मेंटर नहीं है। जयान की आवाज़ में एक रूह कपा देने वाली ठंडक थी। और तूने मेरी सबसे बड़ी ताकत पर आंख उठाने की गलती की है। वो लड़की सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरा वो दिमाग है जो तेरे जैसे 100 भूतों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। जयान, मत। एक सिंगल फायर। सिकंदर का शरीर कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। अंडरवर्ड्स का आखिरी कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका था। जयान ने गन वापस होल्स्टर में रखी। अब उसका एम्पायर सच में अनबीटेबल हो चुका था। रात के 4:30 बज रहे थे। हवेली में फिर से वही गहरा नशीला सुकून लौट आया था। जयान बेडरूम में दाखिल हुआ। उसने अपनी जैकेट उतारकर साइड में फेंकी और गन को टेबल पर रख दिया। कमरे में सिर्फ मूनलाइट आ रही थी। राना बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसने नेवी ब्लू नाइट गाउन पहना था और उसके चेहरे पर वही बेबाक सुकून देने वाली शांति थी। सिकंदर के खात्मे की खबर उसे पहले ही मिल चुकी थी। जयान बिना कुछ कहे राना के पास आया। वो बहुत थक चुका था, जिस्म से नहीं बल्कि उस डर से जो कुछ घंटों पहले उसने राना को खोने के ख्याल से महसूस किया था। जयान ने राना को अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में पूरी तरह से छुपा लिया। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा राना, कभी नहीं। जयान की आवाज़ में वो खूंखार माफिया नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपनी जान से भी ज़्यादा किसी से प्यार करता था। राना ने अपने दोनों नाजुक हाथों से जयान के चेहरे को थामा। उसने जयान की उन डार्क आंखों में देखा जिनमें अब सिर्फ और सिर्फ राना का अक्स था। जानती हूँ बॉस, राना ने बहुत ही कोमलता से फुसफुसाया, क्योंकि तुम मेरी वो ढाल हो जिसे दुनिया का कोई हथियार नहीं तोड़ सकता। जयान के अंदर का सारा जुनून, प्यार और पजेसिवनेस एक साथ उफान पर आ गया। उसने राना को बिस्तर पर लिटा दिया और पूरी तरह से उसके ऊपर आ गया। उसका मजबूत शरीर राना को अपनी गर्माहट में समेटे हुए था। तुम सिर्फ मेरी रानी नहीं हो राना। जयान के होठ राना के होठों से टकराने के लिए बेताब थे। तुम मेरा पूरा वजूद हो। जयान ने राना के होठों को एक बेहद गहरे, मादक और वाइल्ड किस के साथ कैद कर लिया। यह किस किसी लड़ाई का नहीं बल्कि एक मुकम्मल जीत का जश्न था। राना ने भी अपनी बाहें जयान के गले में डाल दी और उस खौफनाक माफिया किंग के हर स्पर्श का उसी इंटेंसिटी के साथ जवाब दिया।
उन दोनों के जिस्म एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे कोई अंधेरा रोशनी में मिल जाता है। बाहर की दुनिया के लिए जयान मलिक एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसके पास दिल नहीं था, लेकिन इस बंद कमरे में वो मॉन्स्टर अपनी इस मास्टरमाइंड रानी के कदमों में अपना सब कुछ हार चुका था। यह कोई सौदेबाजी नहीं थी, यह कोई मेलोड्रामा नहीं था, यह बेइंतहा इश्क, साइकोलॉजिकल दिमाग और पावर की वो मुकम्मल दास्तान थी जिसमें एक लड़की ने अपनी खामोश समझदारी से पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज कर लिया था। रायना जयान मलिक, वो खामोश जंजीर जिससे अब मौत भी नहीं तोड़ सकती थी। दोस्तों, आपको जयान और रायना की प्रेम भरी कहानी कैसी लगी? प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।